हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हैं। कौन सा पेपर है दोस्तों? पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का, जो पूछा गया था 29/4/2016 को। जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी दोस्तों क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों। पेपर हुआ था 29/4/16 को हुआ था। इसमें जितने भी पेपर यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन सभी लेकर के आए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस और जीके के जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी का। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, मोनाजाइट में रेत में खनिज मौजूद होता है। यानी पूछा गया था मोनाजाइट खनिज में कौन, यानी मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज उपस्थित होता है? तो ये थोरियम खनिज उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल का प्रयोग किया जाता है। यानी कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया किन्होंने? तो ब्रैंडन मैकुलम के नाम पर बनाया गया रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, इसके संधि होने के बाद जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही सोखता है तो ये क्या होता है? तो केशिका क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? कैपिलरी जो होती हैं वो उसके द्वारा। जैसे रुमाल में क्या होता है, रुमाल में जैसे वो रुई जैसी होती है, तो अगर एक कोने से अगर भिगो देते हैं तो पूरा रुमाल भीग जाता है। इसी तरह क्या होता है, जो ब्लोटिंग पेपर होता है वो स्याही सोखता है। कैसे? तो केशिका क्रिया द्वारा या फिर कैपिलरी द्वारा सोखता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। गर्म हवा के गुब्बारे में गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। एक नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या? कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है एक्सपांसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एक्सपांसन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में धातु मौजूद होती है। कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा धातु यानी आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे। एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, तो ये नॉर्टन जो होता है ये, यानी इसमें क्या है, इसमें इस तरह से पूछा गया होगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। पूछा जा रहा है कौन सा वायरस नहीं है, तो ये नॉर्टन एक ऑप्शन था, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पिचर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये 20 बॉल खेल से संबंधित है। एसएमएस का जनक माना जाता है। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? मैटी मैक्रोन को जाना जाता है। मैटी मैकोनेन को जाना जाता है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो मीसोजोइक इरा में डायनासोर फले फूले थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। कहाँ पे किया गया था? नागपुर में किया गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध रिकॉर्डों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350 के तहत। किसके तहत?
आर्टिकल 350 के तहत लागू किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पूछा गया था मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस सारंगी वादक को 2015-16 के लिए पंडित भीमदेव जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पंडित राम नारायण को सम्मानित किया गया था दोस्तों। उस समय ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बौना ग्रह मौजूद है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सरेश। क्या नाम है, सरेश। आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत हुई थी, किस देश से हुई थी, तो बर्मिंघम से हुई थी। यस बैंक के वर्तमान CEO कौन हैं, तो राणा कपूर हैं। और रवनीत गिल वर्तमान में कौन, यानी उस समय जब पूछा गया था तब थे राणा कपूर, अब कौन है, यानी इस समय भी पूछा जा सकता है, तो अब कौन है, तो रवनीत गिल वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पोताला महल का महत्व क्या है, तो इसका महत्व है कि दलाई लामा का सर्दियों के समय पुराना आश्रय स्थल। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था, जॉर्ज बुलर ने किया था। कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को प्रयोग किया जाता है, हर्जियानम को प्रयोग किया जाता है, किसके, कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे कहा जाता है, तो नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। क्या कहा था, नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है इसे दोस्तों। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था, तो 2015 का दिया गया था रघुवीर चौधरी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अब इसको याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये याद कर लेना कि 2018 में किसे दिया गया, तो अमिताभ घोष को दिया गया। अब की बार क्या है, 19 का भी याद कर लेना, और 20 वाला तो अभी शायद दिया नहीं गया है। और 1982 में जो यानी स्टार्टिंग में दिया गया था अमृता प्रीतम को दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था, यानी प्रस्तावना में पूछा जा रहा है किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अजीत डोभाल जी हैं। एक तीखी गंध होती है, किसकी होती है, तो अमोनिया की होती है। अमोनिया में कौन सी तीखी गंध होती है। एक विषु एक वर्ष में आता है, तो ये कब आता है, 2 बार आता है। कब आता है, 2 बार आता है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहा जाता है। अगर पूछा जा रहा पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहा जाता है, तो प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस प्रकार की शैली उजागर करता है, तो भूमिजा शैली उजागर करता है। कौन सी, भूमिजा शैली उजागर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था, तो सॉफ्टबैक के साथ किया गया था। जल शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एलम का प्रयोग किया जाता है। एलम क्या होता है, जो फिटकरी उसी को एलम बोला जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा दंत वल्क से बना होता है, किससे बना होता है, तो ये हो जाता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था यहाँ पर तो हो गया ये वाला, आप देख लेते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी जो सेकंड शिफ्ट वाला देख लेते हैं, जो 29/4/16 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, तो क्यों की जाती है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारतीय राष्ट्रपति के अनिश्चित
अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति, यानी कोई भी बिल है तो उस पर वो कुछ भी कर सकता है, यानी निर्णय दे भी सकता है, यानी वो अनिश्चित अवधि के लिए भी बिल पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं इसी शिफ्ट में कौन कौन से जीएस के क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कुतुब मीनार पूछा गया था, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के अनुसार किया गया था। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक विकसित की गई, तो TERI द्वारा की गई। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि देश क्षेत्र के लिए निम्न दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स का किया जाता है, कॉन्वेक्स का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 की मेज़बानी थी किसने की थी? नई दिल्ली ने की थी। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा लखनऊ में हुआ था 2018 में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है, तो धार्मिक स्तूप सारनाथ। धार्मिक स्तूप को क्या कहा जाता है? सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में विकसित किया गया था। कब किया गया था? तो यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। लगातार 4 बार ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाला पहला खिलाड़ी है कौन सा? उसका क्या नाम है? तो नोवाक जोकोविच। पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, एक्सप्लोरर नाम था, एक्सप्लोरर 1 नाम था। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी तथा लाल फ्लावोनोइड वर्णक होता है, तो इसका नाम होता है एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। किस रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शीर्ष होती है? तो अपघटन की प्रक्रिया जो होती है उसकी जो प्रकृति होती है हमेशा ऊष्मा शीर्ष होती है। हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है, तो कपिल देव को कहा जाता है, यानी कपिल देव जो हैं उन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। भारत में पहले GSLV का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 2001 में किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, मोहन सिंह द्वारा किया गया था। पूछा जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को मारा था, किसने मारा था? तो इसको मारा था सरदार ऊधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था? सरदार ऊधम सिंह ने मारा था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया ATP, कपिल देव, मोहन सिंह, सरदार ऊधम सिंह। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ओबीसी के वक्र में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो रामनंदन समिति के माध्यम से ये किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। कृष्णाअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल राज्य का। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो किस प्रकार से होता है? नहीं, तो ये होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर को ही क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है? जो हार्ट यानी WBC जो कम हो जाती हैं तो उनमें कैंसर हो जाता है, कैंसर कहा जाता है।
तो क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है तो स्कैनर जो होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसमें यानी ऑप्शन दे रखे होंगे तो पूछा जा रहा होगा कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, तो आउटपुट पूछा गया था। तो स्कैनर क्या होता है दोस्तों, स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। तो ये कौन सी दोस्तों परत होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर परत में क्या होता है, ओजोन की उपस्थिति होती है। किस बैंक ने भारत के बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की है, तो ये कौन सी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है, तो HT2 है। कौन सा, HT2 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा कौन सा होता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। मार्सिल फ्रांस में आयोजित WWC की 7 महासभा में 2016-18 के लिए विश्व जल परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए चयनित किया गया था। पृथ्वीराज सिंह को चयनित किया गया था दोस्तों, यानी उस समय का एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोंटिमर ने की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो डूरंड रेखा पर। किस लिए दोस्तों, डूरंड रेखा पर किसने हस्ताक्षर किए थे, श्री मोंटिमर ने किए थे। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि थे। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग उगाता है, तो जो सबसे ज़्यादा भाग जो है वो कौन सी फसल को उगाता है, तो गन्ना को उगाता है। वह कौन सा पूछा जा रहा है, वह कौन सा जो 1253 और 1325 ईस्वी तक जीवित थी और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 29/4/16 के जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परिणाम क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये दिया था हैरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था, हैरी मोजले ने दिया था। क्या कहा था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य बना था आलोक रावत। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक हब की आवश्यकता होती है, तो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक तारे की तरह संरचना होती है। जैसे मान लिया ये हो गया हब, इससे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पर ऐसे करके ये हो जाता है स्टार टोपोलॉजी में। भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है, उसका क्या नाम है, आकाश मिसाइल। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना, तो जो वृक्क होता है इसका क्या काम होता है, इसका कार्य होता है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना। संस्कृत साहित्य में अपने कार्य साकेत सौरभम के लिए 15वें वाचस्पति पुरस्कार के लिए चुना गया था। किसे, तो भास्कराचार्य त्रिपाठी को चुना गया था। किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है, यम ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया था, ये वाला भी हो गया था, हाँ यम हो गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य 9/11 के हमलों के बाद अल कायदा और तालिबान के खिलाफ एक हवाई बमबारी अभियान शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन स्थायी स्वतंत्रता इसका नाम था। वह उपकरण जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रांसड्यूसर बोला जाता है, कहा जाता है। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट। भारत के प्रथम
पूछा जा रहा भारत के प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत को सेवा मुक्त किया गया था, 1997 में किया गया था। कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांचक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और वसंत के समय किया जाता है, चापेली। कौन सा? चापेली। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था अजंता और एलोरा। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। लॉर्ड गुलाम कदरवाय नून ब्रिटिश व्यापारी थे जिनका निधन 27 अक्टूबर 2015 को हुआ। वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो करी किंग थे। पूछा जा रहा है इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में स्थित हैं या नहीं? तो कहाँ पे स्थित हैं? श्रीहरिकोटा में स्थित हैं। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम के रूप में जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन गठित किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। अपने कर्मचारियों द्वारा अनंत उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, उसे बोला जाता है इंट्रानेट। क्या होता है? इंट्रानेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे 3-4 उस पर काम करें, 3-4 लोग काम करें, वही प्राइवेट नेटवर्क होता है। 2 अस्थिर तरल पदार्थों मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आंशिक आसवन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है, जो महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति के मामले में पुलिस कंट्रोल रूप और उसके रिश्तेदार को संकट काल करने की अनुमति देता है। तो हिम्मत नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 2015 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, AR रहमान को किया गया है। और 2018 में किसे किया गया ये पूछा जा सकता है, तो मोहम्मद जहूर रख्याम हाशमी को दिया गया। पूछा जा रहा है कैरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण कहलाती है। झेलम, चेनाब और रावी उपनदी हैं। सिंधु नदी किसकी? सिंधु नदी की उपनदी हैं। फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑफिशियल साइट पर जा करके आप वहाँ से प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। हम ये रियल क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पक्का 100% कह सकते हैं, 101%, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और GS और GK के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, अगले सेशन में बात करेंगे RRB NTPC का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 28/4/2016 में जितने भी शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।